क्या पेट्रोल फिर से सस्ता हो रहा है? मशरिक़ी वस्ता में जंग रुक जाए, मिसाइल खामोश हो जाएं, ईरान और अमेरिका या इसराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो जाए, मगर अब पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश के पंप पर जाएं और पेट्रोल फिर भी महंगा मिले। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? क्या अवाम को ख्वाब बेचा जा रहा है, या आलमी मईशत का खेल इतना पेचीदा है कि जंग बंद होने के बावजूद भी आम आदमी की जेब को सुकून नहीं मिलता? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के करोड़ों लोग इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अगर ईरान से जुड़ी जंगी सूरत हाल ख़त्म हो गई तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये उम्मीद बेबुनियाद नहीं, क्योंकि जब भी मशरिक़ी वस्ता में तनाव बढ़ता है तो आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो जाता है। हालिया कशीदगी के दौरान भी आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी देखी गई, क्योंकि दुनिया को खदशा था कि तेल की सप्लाई मुतासर हुई या आबना हुर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर जंग बंद हो गई तो क्या पेट्रोल वाकई सस्ता हो जाएगा? जवाब इतना सादा नहीं जितना लगता है। सबसे पहली रुकावट खाम तेल और पेट्रोल के फ़र्क को समझना है। आम आदमी ये समझता है कि खाम तेल सस्ता हुआ तो अगले दिन पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। हुकूमतें और आयल कंपनियां पहले से ख़रीदे गए ज़खायर इस्तेमाल करती हैं। कई मुल्क 1 या 2 माह का ज़ख़ीरा रखते हैं, यानी अगर आज जंग ख़त्म हो जाए तो पुरानी महंगी ख़रीदारी का असर कुछ अरसा बरकरार रहता है। आलमी मंडी में कीमत गिरने और आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचने के दरमियान वक्त का एक फ़ासला मौजूद होता है। दूसरी बड़ी रुकावट टैक्स है, और यही वो हकीकत है जो अक्सर आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों ममालिक में पेट्रोल सिर्फ खाम तेल की कीमत पर नहीं बिकता, बल्कि इसमें हुकूमती लेवी, सेल्स टैक्स, ड्यूटियाँ, ट्रांसपोर्ट लागत और कंपनियों का मार्जिन शामिल होता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ टैक्सों और लेवियों पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए आलमी कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल नहीं होता। भारत में तो सूरत हाल और दिलचस्प है। वहाँ मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के टैक्स पेट्रोल की कीमत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसलिए कई बार आलमी मार्केट में तेल सस्ता होता है, मगर आवाम को पंप पर खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिलता। बांग्लादेश में कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल निस्बतन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ हुकूमत बाज़-औक़ात आलमी उतार चढ़ाव को फौरी तौर पर आवाम तक मुंतकिल नहीं होने देती। तीसरा अहम अंसर जो है वो डॉलर है। पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश तीनों तेल दरामद करते हैं और तेल में डॉलर में ख़रीदा जाता है। फ़र्ज़ करें जंग ख़त्म हो गई और आलमी तेल सस्ता भी हो गया, लेकिन अगर पाकिस्तानी रुपया, भारतीय रुपया या बांग्लादेशी टिका कमज़ोर हो रहा हो तो आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत को डॉलर फिर भी महंगा ख़रीदना पड़ता है। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर करेंसी की कमज़ोरी कई बार आलमी कमी का फ़ायदा खा जाती है। चौथी रुकावट हुकूमतों की माली मजबूरी है। जनूबी एशिया के ममालिक कर्ज़ों, बजट खसारे और माली दबाव का शिकार है। हुकूमतों के लिए पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आमदनी का बड़ा ज़रिया भी है। जब ख़जाना खाली हो, IMF जैसे दबाव मौजूद हों या बजट खसारा बढ़ रहा हो, तो हुकूमतें अक्सर आलमी कीमत कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं देती, क्योंकि इन्हें रेवेन्यू चाहिए होता है। यूँ आलमी मंडी में कमी का कुछ हिस्सा ख़जाने में चला जाता है, आवाम की जेब तक नहीं पहुँचता। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी समझ लें। बाज़-औक़ात जंग बंद होने के बावजूद बाज़ार का खौफ ख़त्म नहीं होता। सरमायाकार सिर्फ मौजूदा हालात नहीं देखते, बल्कि मुस्तक़बिल का ख़तरा भी कीमतों में शामिल कर देते हैं। अगर दुनिया को लगे कि ईरान, खलीज या आबना हुर्मुज़ में दोबारा बहरान पैदा हो सकता है, तो खाम तेल की कीमत फ़ौरन नीचे नहीं आती। हालिया महीनों में भी यही देखा गया कि कशीदगी कम होने की उम्मीद के बावजूद तेल की कीमतें कई मरतबा बुलंद सतह पर रहीं। तो फिर सवाल ये है, लोगों की उम्मीद कब पूरी हो सकती है? इसके लिए सिर्फ जंग बंद होना काफ़ी नहीं, चंद शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल नीचे आए, सिर्फ चंद दिन नहीं बल्कि कुछ हफ्तों तक मुस्तहकम रहे। दूसरी शर्त यह कि आबना हुर्मुज़ और खलीजी सप्लाई मुकम्मल तौर पर महफूज हो, ताकि दुनिया में किल्लत का खौफ ख़त्म हो। तीसरी शर्त यह कि मकामी करेंसी मजबूत हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी रुपया। चौथी शर्त यह कि हुकूमतें
टैक्स और लेवी कम करें और आलमी कमी का कुछ हिस्सा वाकई आवाम को मुंतकिल करें। 5वीं शर्त, मकामी मईशत में इस्तेहकाम हो ताकि हुकूमत को हर वक्त पेट्रोल से पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े। अब सबसे अहम सवाल, क्या वाकई पेट्रोल सस्ता होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी हाँ, इम्कानात मौजूद हैं, मगर किसी मुआवजे की तरह नहीं। अगर जंगी ख़तरात कम हों, तेल की सप्लाई मामूल पर आ जाए, आलमी कीमतें गिर जाएं और हुकूमतें रिलीफ देने का फ़ैसला करें तो कुछ कमी हो सकती है। लेकिन ये उम्मीद रखना कि जंग ख़त्म होते ही अगले हफ्ते पेट्रोल 50 या 100 रुपये सस्ता हो जाएगा, शायद हकीकत पसंदाना नहीं। जनूबी एशिया की मईशतों में पेट्रोल सिर्फ आलमी मंडी से नहीं बल्कि टैक्स, कर्ज और करेंसी से की सियासत से भी बंधा हुआ है। यानी सच ये है कि अवाम की उम्मीद बिल्कुल गलत नहीं, मगर अधूरी ज़रूर है। जंग बंद होने से रास्ता खुल सकता है, मंजिल नहीं मिलती। पेट्रोल सिर्फ मसाइलों और जंगों से महंगा नहीं होता, बाज़ औक़ात हुकूमतों के बजट, कमज़ोर करेंसी, टैक्सों और आलमी खौफ से भी महंगा रहता है। इसलिए अगली बार अगर कोई कहे कि जंग ख़त्म हो गई, अब पेट्रोल फ़ौरन सस्ता हो जाएगा, तो ज़रा मुस्कुरा कर पूछ लीजिए, सिर्फ जंग ख़त्म हुई है, बाकी मसले भी ख़त्म हुए हैं?